बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असद याकूब है और मेरा नाम शुमाइला नजम है और हम दोनों एक बार फिर शुमाइला की फरमाइश पे ये वीडियो बना रहे हैं। मैं कैमरा क्लोज करने का कह रहा था, शुमाइला ने कहा नहीं 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 ठहर जाए, एक वीडियो रहती है दसो। अच्छा, पता है क्या होता है, मैं ना आप लोगों के कमेंट सारे पढ़ती हूँ, तो उसमें कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं जिसमें मुझे लगता है कि मुझे ना असद से पूछना चाहिए। जी जी बिल्कुल। अच्छा, उसमें ना एक कमेंट था जिस पे मैं पहले बात करना चाहूंगी। वो ये था कि किसी ने पूछा था कि उसने कहा कि जी मेरी हैंड राइटिंग बहुत गंदी है। अब क्या उसकी वजह से आइल्स के मेरे बैंड्स को नीचे जाएंगे या उसके लिए मतलब बताएं कि उसका नेगेटिव जो इम्पैक्ट होगा आइल्स पे। गुड, अभी बता देता हूँ। इस तो बाद फिर तुसी मैंने रोटी खवानी है पक्का। हाँ जी, इसके बाद और क्वेश्चंस भी उसके बाद क्वेश्चन थोड़े बाद से होंगे। भूख लग गई मैनू है, सारी रिकॉर्डिंग्स मेरे को इन्होंने करवा ली आज। अच्छा जी, 2.5 घंटे की रिकॉर्डिंग हो गई है। ओके लिसन अप नाउ। हैंड राइटिंग जो है आपकी रीडेबल होनी चाहिए। अच्छा, अगर आपकी हैंड राइटिंग रीडेबल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी हैंड राइटिंग साफ है या गंदी है या क्या है, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपको दो चीजें क्लैरिटी होनी चाहिए दो चीजों की। एक क्लैरिटी है आपका जो कैपिटल अल्फाबेट आप लिखते हैं, कैपिटल लेटर्स, वो सारे क्लियर कट होने चाहिए। एक जो आप स्मॉल लेटर्स लिखते हैं वो भी सारे क्लियर होने चाहिए। मेरे एक स्टूडेंट हैं, उनका ताल्लुक मलेशिया से है, वहां से वो आइल्स की मुझसे तैयारी कर रहे हैं। तो जब मैं उनको होमवर्क देता हूँ बाज़ औक़ात उनसे खुद भी अपना लिखा हुआ नहीं पढ़ा जाता। अच्छा, मैं कहता हूँ ये आपने क्या लिखा है, बजाय पूरा लेटर लिखने के ना एक होती है हमारे पास कर्सिव राइटिंग। शुमाइला कर्सिव राइटिंग को जो नहीं मिला के लिखते हैं, हाँ जी, मतलब लेटर्स को जॉइनिंग राइटिंग जिसको कहते हैं, उसको कहते हैं कर्सिव राइटिंग। तो कर्सिव राइटिंग भी आप आइल्स में लिख सकते हैं, राइटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर मैं वही बता रहा हूँ, अगर आपने सी लिखा है कैट वाला तो वो सी लगे, अगर आपने ई लिखा है एलिफेंट वाला तो वो ई एलिफेंट लगे। जितने भी लेटर्स हैं, अगर आप कर्सिव राइटिंग भी यूज कर रहे हैं, हर लेटर इंग्लिश के जो 26 लेटर्स हैं वो सारे के सारे क्लियर होने चाहिए। अगर आपको हैंड राइटिंग में कोई दिक्कत है, अगर आपको लगता है कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, तो आप उसके लिए आपको गूगल से कुछ शीट्स मिल जाएंगी, इंग्लिश की राइटिंग शीट्स। उसमें आप कैपिटल लेटर्स सीख लें कैसे लिखने अच्छे अच्छे, स्मॉल लेटर्स सीख लें, उसकी प्रैक्टिस कर लें, आपकी राइटिंग ठीक हो जाएगी। और राइटिंग का कोई इश्यू नहीं है, रीडेबल होनी चाहिए। अगर एग्जामिनर को आपका ई जो है वो सी लग रहा है या सी जो है वो ई लग रहा है, बाज़ का लोग दो वर्ड्स के दरमियान में स्पेस नहीं देते, इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो फिर वहां पे आपके मार्क्स कटेंगे। अदरवाइज अगर रीडेबल हैंड राइटिंग है तो उस पर आपको मार्क्स मिलेंगे। सो ये एक फॉल्स बिलीफ है कि अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको बैंड स्कोर कम मिलेगा, ऐसा नहीं है। अच्छा असद, वो वैसे अच्छी बात है, असद ने साथ ही सोल्यूशन भी बता दिया। मैं ये सोच रही थी वैसे इस वीडियो को हमें नाम देना चाहिए आइल्स के जो है ना ये फॉल्स बिलीफ्स। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, इसके अलावा एक और बिलीफ है, मैं पहले ये बता मेरे ध्यान में एक और भी क्वेश्चन। चलिए पहले आप कर लें। नहीं पहले आप बता। भूलना नहीं फिर आपने अपना। नहीं फिर मैं पहले कर लेती हूं। मैं भूल जाऊंगा। चलिए। अच्छा, क्वेश्चन मेरा ये है कि बाज़ लोगों का बिलीव ये होता है और बाज़ लोगों को ये थोड़ी कंफ्यूजन भी है कि और सारे जो कुछ हमने कैपिटल में लिखे हैं या स्मॉल में। यही तो मैंने सोचा था। ओह माय गॉड। ऑलराइट, ग्रेट माइंड, इंग्लिश में कहते हैं ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। जब आप जो सोच रहे हैं वो किसी और ने सोच लिया हो ना तो उसको कहते हैं ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, और मैं कहूंगा टच वुड। तो दोनों के दिमाग में एक ही बात थी। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं, और ये आइल्स की जो कैम्ब्रिज की बुक्स है ना, हम लोग तो बुक्स पढ़ते नहीं है ढंग से। कैम्ब्रिज की जो किताबें, अगर आप उसके पहले 3-4 पेजेस देखें, वहां पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि लिसनिंग की आंसर शीट और रीडिंग की आंसर शीट, इन दोनों पे आप इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स फुल कैपिटल में भी आंसर दे सकते हैं, फुल स्मॉल लेटर में भी आंसर दे सकते हैं, और फर्स्ट कैपिटल और बाकी स्मॉल में भी आप आंसर दे सकते हैं। लेकिन असद यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, आपने कहा फुल जो है स्मॉल में भी दे सकते हैं, तो आप लेकिन हमें स्टार्ट तो कैपिटल से ही करना है। नहीं, कोई जरूरी नहीं है शुमाइला। अच्छा? बिल्कुल वहां पे लिखा हुआ है हाँ कि आप या तो फुल कैपिटल या फुल। अब आपने जॉन लिखा है, अब आमतौर पे होता है जॉन जो है प्रॉपर नाउन है, जे कैपिटल होना चाहिए। अगर आपको ये रूल पता है और कर सकते हैं तो ठीक है, वरना अगर आप जॉन जे स्मॉल के साथ भी लिख देंगे या टोटल जे मतलब बाकी सारे लेटर भी आप कैपिटल कर देंगे तब भी ठीक है, स्मॉल में भी ठीक है, राइट। लेकिन जो आपके पास आते हैं ना रोमन नंबर्स, खास तौर पे लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में हमारे पास आते हैं रोमन नंबर्स, तो रोमन नंबर्स आपने वैसे ही लिखने जैसे वो हैं। यानी 1 के लिए आता है आई, 2 के लिए आता है डबल आई, 3 के लिए आता है आई। तो आपने जो रोमन नंबर्स हैं उनको उसी तरीके से लिखना है जैसे वो हैं। बाकी आंसर शीट जो है आइल्स की, ये सिर्फ और सिर्फ लिसनिंग और रीडिंग के लिए। आप कैपिटल लेटर्स भी फुल कैपिटल लगा दें,
फुल स्मॉल लेटर कर दें या मिक्स करके कर दें। मिक्स करके ये मतलब नहीं है एक कैपिटल एक स्मॉल, मिक्स से मुराद ये है कि जैसे आपने लिखा है ट्रू, टी कैपिटल आर यू ई स्मॉल हो जाए, तो इस तरह भी ठीक है। इसमें कोई आपका बैंड कम नहीं होगा, कोई मार्क नहीं कटेगा। ठीक। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बहुत लोगों का कहते हैं ना कि एक कि बिलीव बन गया हुआ है कि जी अगर हमने आइल्स में अच्छी वोकैबुलरी नहीं यूज की तो हमारा बैंड स्कोर नहीं आएगा। ओके, ये भी गलत है। अच्छी वोकैबुलरी से वो मुराद लेते हैं कि बहुत मुश्किल वर्ड्स। अच्छा, एक और बिलीफ भी है शमाइला, इसके बाद वो डिस्कस करेंगे कि लोग कहते हैं ये बैंड नहीं देते, जो मर्जी कर लो, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। अच्छा देखें, जहां तक वोकैबुलरी का ताल्लुक है, आपको वोकैबुलरी की जरूरत है दो जगह पे, एक रीडिंग में, एक स्पीकिंग में और एक राइटिंग में। ठीक है, राइटिंग में आपके पास अच्छे अप्रोप्रिएट वर्ड्स का होना जरूरी है। अप्रोप्रिएट वर्ड्स मैं कह रहा हूं, ठीक है, अच्छे अप्रोप्रिएट वर्ड से मुराद ये नहीं है कि आप मुश्किल बड़े बड़े वर्ड्स उसमें यूज करें और फिर आपको लगे कि शायद इससे मेरा अच्छा बैंड आ जाएगा। नहीं, अच्छा बैंड जो है उसका ताल्लुक चार चीजों पे है, उसका जो डिपेंड करता है चार पे करता है, और वोकैबुलरी जो है लेक्सिकल रिसोर्स वो एक है उनमें से, यानी तीन और क्राइटेरियाज हैं जिनसे आपका अच्छा बैंड आता है। अगर आप नॉर्मल वोकैबुलरी जो है, जो एक नॉर्मल इंग्लिश की वोकैबुलरी है, अगर आप उसे अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको स्पीकिंग में भी अच्छा बैंड मिलेगा, आपको राइटिंग में भी मिलेगा। नए वर्ड जरूर सीखें और उनको अप्रोप्रिएटली इस्तेमाल करें। अब ये ना हो कि अच्छा जी मुझे वो वर्ड आता है, एक ना शमाइला वर्ड है a plethora of something, कि अच्छा ये वर्ड मुझे आता है, इसको तो मैंने लाजमी घुसाना है कहीं ना कहीं। इस तरह के मुझे 10 वर्ड्स आते हैं, भले उसका कोई टॉपिक से ताल्लुक है या नहीं है, तो उसको करना ही करना है। उससे आपका बैंड स्कोर कभी भी अच्छा नहीं आएगा। वर्ड्स यूज करें वाइजली, अप्रोप्रिएट वर्ड। जो टॉपिक है ना, देखिए पता है क्या शमाइला, रेपिटिशन नहीं होनी चाहिए। राइटिंग में रेपिटिशन नहीं होनी चाहिए। अगर वर्ड है वॉच टेलीविजन, अब वॉच की जगह पे आप व्यू लगा सकते हैं, आप सिट इन फ्रंट ऑफ द टेलीविजन कह सकते हैं, सी टेलीविजन कह सकते हैं, स्पेंड टाइम इन फ्रंट ऑफ टेलीविजन कह सकते हैं। ये सारे अल्टरनेटिव वर्ड्स आपके पास होने चाहिए, रेपिटिशन नहीं होनी चाहिए। अभी जो मैंने आपको अल्टरनेटिव्स बताए ये सिंपल है। मैंने बैंड 9 के भी एसेस पढ़े हैं जिनमें कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसको आप कहें अच्छा जी ये तो लिटरेचर से लिया गया है, ये टेक्नोलॉजी से लिया गया है, ये इतना बड़ा वर्ड है, ये मुश्किल वर्ड है। तो वोकैबुलरी जो है मुश्किल, उससे बैंड अच्छा आने का कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक हो गया, अपना माइंड आप इसके लिए क्लियर कर लें। और वो जो आपने मुझे कहा कि एक और भी बिलीव है, वो ये है कि ये लोग बैंड स्कोर अच्छा नहीं देते। मुझे एक स्टूडेंट की कॉल आई, उसने कहा कि जी सर पाकिस्तान में तो 7 बैंड देते ही नहीं है, जो मर्जी कर लें। उनको भी पता है कि हमने 7 बैंड नहीं देना। तो ये क्या, ये एक फॉल्स बिलीफ है कि जी बैंड स्कोर नहीं देते। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, राइट, मेरे एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने आइट्स दिया पहली दफा, उनका लिसनिंग में अच्छा बैंड आ गया, रीडिंग में अच्छा बैंड आ गया, स्पीकिंग में भी ठीक था, राइटिंग में नहीं आया। अब वो बड़े परेशान हुए, उन्होंने मुझसे कोचिंग ली, कोचिंग लेके दोबारा उन्होंने पेपर दिया, उनका रिक्वायर्ड बैंड था 7 एंड आई थिंक ही गॉट 6, राइट। 7 बैंड चाहिए था, कोचिंग ली, उसके बाद उनको मैंने पढ़ाया सारा और उनका अच्छा बैंड आ गया। 7 बैंड लाहौर से आया। फिर मेरे एक और स्टूडेंट हैं, डॉक्टर हैं वो, उन्होंने मुझसे कोचिंग ली, सऊदी अरब में है वो, वहाँ पे मतलब ही इज अ डॉक्टर, और उन्होंने कोचिंग ली, उनका भी राइटिंग में बैंड नहीं आ रहा था। अब उन्होंने मुझसे ट्रेनिंग ली और सेकंड टाइम जब उन्होंने पेपर दिया तो उनका बैंड आ गया। ठीक है, और तो ये आपकी अपनी एग्जांपल भी तो है ना, आपने भी तो इधर से ही दिया था। हाँ, मैंने भी यहीं से दिया, मुझे भी बैंड मिल गया। ठीक है, तो ये पता है ये उन लोगों के लिए जो बेचारे जो हैं जिनका बैंड आता ही नहीं है, जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, फिर वो कहते हैं जी ये तो बैंड ही नहीं देते। उन्होंने कोई रीजन ढूंढना होता है कि किस वजह, ये नहीं देखना होता कि अपनी इंप्रूवमेंट कुछ कर ले। मेरे एक स्टूडेंट है हरप्रीत सिंह उनका नाम है, वो उनका ताल्लुक, हाँ नहीं हरप्रीत नहीं, लवप्रीत। अच्छा। लवप्रीत सिंह उनका नाम है और ये इंडियन पंजाब अमृतसर में वो होते हैं। उन्होंने मुझसे 1-2 हफ्ते कोचिंग ली थी, तो वो मुझे कहते सर जी ये बैंडा ते देंदे ही नहीं, वही बैंड अगे पीछे कर देंदे ने कि अगर आपने लिया ना 6 लिया 6.5 लिया 6.5, कहते वही अगे पीछे कर देंदे ने ते बैंड तानू देंदे ही नहीं, बैंड फिर वही रहंदा है, ये जान के नहीं देंदे। तो ये सब ना आपके अपने, देखिए आपका बैंड अगर नहीं बढ़ रहा है इसका मतलब है आपकी इंग्लिश का लेवल अच्छा नहीं है, राइट। तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि बैंड नहीं बढ़ रहा है या ये लोग बैंड नहीं दे रहे या इन्होंने बैंड रोका हुआ है। अगर आपका टेस्ट बहुत अच्छा हुआ है और आपको बैंड नहीं मिला, आप रीचेक के लिए अप्लाई करें, वहां पे आपका बैंड बढ़ जाएगा। और मेरे जितने भी अभी तक 2-3 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है राइटिंग में रीचेकिंग के लिए और उनका वाकई राइटिंग में बैंड बढ़ा है। और वही बात है ना कि अगर आपको लगता है वाकई कि आपका बढ़ने वाला है, हाँ, और फिर, आपको कम दे दे, ये नहीं कि आप कहो कि जी अच्छा हाँ, शायद ऐसे ही बढ़ जाता है, और ये ऐसे आपको नहीं आपके टीचर बताएंगे, आपके टीचर बताएंगे कि हाँ भाई वाकई तुम रीचेक के लिए अप्लाई करो, तुम्हारा बैंड बढ़ जाएगा और बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये चीज है। और बाकी सारे फॉल्स बिलीफ। एक और भी कहते हैं जी टेस्ट जो है ना अब उन्होंने मुश्किल कर दी है,
आइल्स का टेस्ट अब इन्होंने मुश्किल कर दिया है। कोई 2 हफ्ते पहले मेरे एक स्टूडेंट ने टेस्ट दिया है, उसने कहा सर लिसनिंग का टेस्ट बहुत आसान आया था। जिसको मुश्किल आएगा, ये वही बात होगी ना शुमाइला, एक बंद अंधेरा कमरा था, वहां पे हाथी को लाए और मुख्तलिफ लोगों को अंधेरा था, उनको कुछ नजर नहीं आ रहा था, दिन की रोशनी नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि जी हाथी मैं दिखाऊंगा, जी अंधेरा दिखा नहीं सकते, आप हाथ लगा के देख लें। उन्होंने कभी हाथी देखा ही नहीं था। एक के हाथ में हाथी के दांत आ गए, उसने कहा हाथी पत्थर की तरह होता है। एक के हाथ में हाथी की दुम आ गई, उसने कहा जी हाथी छड़ी की तरह होता है। एक के हाथ में हाथी का बड़ा पांव आ गया, उसने कहा जी हाथी जो है वो पिलर की तरह होता है, दरख्त के वो तने की तरह होते हैं। एक के हाथ में हाथी की सूंड आ गई, उसने कहा हाथी पाइप की तरह होता है। और सारी जिंदगी वो लोग आपस में लड़ते रहे कि जिसने कहा जी पत्थर की तरह होता है, उसने कहा मुझे पता है ज्यादा कि तुम लोगों को पता है। तो ये इस तरह के रॉन्ग बिलीफ हैं। अगर आपके नजदीक कोई और भी ऐसा रॉन्ग बिलीफ है तो इस वीडियो के कमेंट पे लिखें, ताकि मैं बताऊं कि वो वाकई रॉन्ग है या राइट है, उसका भी मैं आपको बता सकूं। इसके अलावा स्पीकिंग में भी अच्छा है। और एक स्टूडेंट मुझे कहता है आजकल बैंड नहीं दे रहे, स्पीकिंग में भी अगर आप सही बोलते हैं आपको बैंड मिलता है, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। एग्जामिनर तो बैठे ही आपको बैंड देने के लिए है, तो उसी बैंड लैन वाले बनो। अच्छा सर, एक और चीज इसी से मुझे याद आई, एक और क्या इनका ना बिलीव कायम हो जाता है कि जी वो कहते हैं कि जी हमने इतना अच्छा टेस्ट किया था, वो बल्कि जो एग्जामिनर था उसने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया, ये किया, और वो कहते हैं जी फिर भी नहीं आया मेरा बैंड स्कोर। पता है क्या, पहली बात ये है कि एग्जामिनर अप्रिशिएट नहीं करते। हाँ, बॉडी लैंग्वेज से आपको लग गया कि एग्जामिनर ने मुझे अप्रिशिएट किया, ठीक है, तो वो आपकी अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग है। बात नहीं होता, आपको लगता है कि वो मुझे पसंद करती है होते हैं ना, मतलब कोई लड़का जो है ना वो कहता है देखो मुझे देखती है, मुझे पसंद करती है, फिर जब पहली मुलाकात होती है तो कहती है आपकी शक्ल मेरे भाई से मिलती है ठीक है, तो वो भैना भरावां वाला प्यार सी जेड़ा मैं थोड़े वास्ते रखे है एंड ऑल दैट स्टफ। तो ये लगता है, लगना कुछ और है। एग्जामिनर जो है उनका काम है कि आपको आंखों से, बॉडी लैंग्वेज से रिलैक्स करना, ताकि आप अपना टेस्ट स्मूथली करें। आप अपना टेस्ट अच्छा कर रहे हैं या आप अपने टेस्ट की, मैं नहीं कहूंगा, शुमाइला बैठी नहीं कह सकते, टेस्ट का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। दूसरा वर्ड पंजाबी समझ गए होंगे, ठीक है, बेड़ा गर्क कर रहे हैं शुमाइला, ओके, जिनको समझ आ गई है ठीक है। आप अपने टेस्ट का कंट्रोल करना पड़ता है, बेड़ा गर्क कर रहे हैं, ठीक है, पंजाबी है, फिर मुंह चो निकल आंदी कोई ऐसी गल। अच्छा, टेस्ट का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। एग्जामिनर का काम है आपको आराम से सुनना, राइट, उसका कोई ताल्लुक हाँ। और अगर एग्जामिनर बेजारी वाला चेहरा भी शो कर रहे हैं ना, अगर एग्जामिनर आप बोल रहे हैं, एग्जामिनर ऐसे देख रहे हैं आपको, क्या खत्म करे और जाए दफा हो जाए, वो उसका कोई जाती मसला है एग्जामिनर का, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। तो जो बैंड स्कोर है उसका ताल्लुक ना तो एग्जामिनर के फेशियल एक्सप्रेशन से है, ना एग्जामिनर के फीडबैक से है, ना एग्जामिनर के रिएक्शन से है, और ना ही जो उसने छुपा के कुछ लिखा है उससे है। हाँ, उसने बेचारा एग्जामिनर ने, एक स्टूडेंट था मेरा, कहता जी वो मैं पेपर देने गया तो एग्जामिनर ने ना पेपर पे शुरू में ही ना, मैंने भी टेस्ट शुरू किया तो उसने 4 लिखा, और तो मैं परेशान हो गया कि मैंने 4 बैंड ना देती हैं। उसके बाद मेरे टेस्ट का सत्यानाश हो गया, कमबख्त को ये नहीं पता उस दिन 4 तारीख थी एग्जामिनर ने तारीख लिखी, उसने वो डेट सिर्फ देख ली, महीना भी लिखा होगा, आगे साल भी लिखा होगा, सिर्फ 4 देख के ना उसने कहा जी मेरा तो 4 बैंड आ गया, इसने अभी से मुझे 4 बैंड दे दिए, अभी तो टेस्ट शुरू ही हुआ है, क्या बनेगा। उसी कंफ्यूजन में इस बेचारे का 6 बैंड आया था आई गेस। तो अच्छा, आ गया, मैंने कहा शायद उसने फिर उसी नहीं उसका 6 बैंड आ गया, नहीं ऐसा नहीं। तो आप लोगों ने ये सारी जो ना हरकतें ये नहीं करनी, इस तरह की कोई हरकत नहीं करनी। एक और भी होता है, आप अक्सर आइल्स का टेस्ट देने जाते हैं ना, लिसनिंग का आप टेस्ट कर रहे हैं, अब आप आंसर का इंतजार कर रहे हैं और आप देखते हैं वो साथ वाला तो लिख रहा है कुछ वो लिख रहा है, आपको लगता है मैं नहीं लिख रहा, वो लिख रहा है, इसका मतलब है कोई आंसर आया, आप भी टेंशन में कुछ लिख देते हैं। आपको ये नहीं पता कि वो जो बैठा हुआ वो 4 बैंड वाला बच्चा बैठा हुआ है। और आइल्स के इम्तिहान में पता नहीं कहां से तैयारी करके आते हैं। लड़कियां तो फेशियल करा के आती हैं, ठीक है, वो एक से पूछा ना तेरी आइल्स की तैयारी हो गई, या कहती अद्धी होगी अद्धी रह गई। उससे पूछा लड़की से कि तेरी आइल्स की तैयारी हो गई है, कहती अद्धी होगी अद्धी रहेगी। मैं क्या मतलब अद्धी होगी अद्धी रहेगी, कहती सर जी आइल्स के टेस्ट वाले 2 दिन जाना पैना ना, एक सूट में सवाल है, दूजा रेस सवाना है, दूजा सूट भी आ जाएगा तो मेरी पूरी तैयारी हो जाएगी, पार्लर तो मैं पहले ही बुक करा लिया। तो वो टेंट कोट में आपको ऐसे ऐसे मुदब्बर यानी पढ़े लिखे लोग नजर आएंगे जिनका बाद में 4 बैंड आते हैं, शक्ल से बड़े लाइक शक्ल से लगेगा बड़े, शक्ल से ही लाइक लग रहे हो, और किसी से इंप्रेस नहीं होना, ठीक है। अगर उसका पेन चल रहा है ना उनको दफा, बल्कि देखो ही ना यार, अपना काम से काम रखो, आप लिसनिंग कर रहे हो, अपने आंसर्स लिखो एंड ऑल दैट। और एक चीज और, स्पीकिंग का जब आप टेस्ट देने जाते हो वहां पे बड़ी अफवाहें चल रही होती हैं। अच्छा। मैं अपना स्पीकिंग का टेस्ट देने गया, वहां पे एक कमबख्त और आया हुआ था,
अच्छा क्या हुआ कि हम लोग ना बैठे हुए इंतजार कर रहे थे, तो एग्जामिनर्स का ना टी ब्रेक चल रहा था। अच्छा। आइट्स के जो एग्जामिनर है वो चाय शाय पी रहे थे किसी एक कमरे में। थोड़ी देर बाद हम लोग 5-6 लड़के इंतजार में थे, तो वो एग्जामिनर एक कमरे से बाहर निकल के आए। जो मेरे साथ लड़का था ना, वो मुझे कहता है ये वाली जो एग्जामिनर है ना, ये तो 6 से ऊपर बैंड देती नहीं है। अच्छा। उसने पहले ही कहता ये जो एग्जामिनर ना, ये 6 से ऊपर बैंड नहीं देती। और फिर जब उन्होंने हमें बुलाया तो उसको लेके भी उसी के पास गए जो 6 से ऊपर बैंड नहीं देती, और उसी एग्जामिनर ने मेरा भी टेस्ट कंडक्ट किया, उसने मुझे 8 बैंड दिया। अच्छा। तो ये उस वक्त जो ये बोल रहे होते हैं ना, आप एक चीज ध्यान में रखें, जब आइट्स का पेपर देने जाए अपने काम के साथ काम रखें। बड़े बड़े बोंगे होते हैं, बड़ी बड़ी अफवाहें फैलाते हैं, ऐसी ऐसी अफवाह फैलाएंगे। आप टेस्ट देने के लिए गए हैं, वो कहेंगे जी पिछला टेस्ट आसान आया था, इस दफा आपका मुश्किल आएगा। यहाँ पर बैठे होंगे इस बार किसी को अच्छा बैंड स्कोर नहीं आना। मेरे जब एग्जाम हुए ना, मुझे याद है इंटरमीडिएट के एग्जाम हुए, उस वक्त ना 2 टाइमिंग्स होती थी, एक मॉर्निंग की एक इवनिंग की। अच्छा मेरा जो बना वो इवनिंग में बना। अब जब मैं इवनिंग का पेपर देने के लिए जाता ना, मेरे कुछ क्लास फेलोज और भी साथ होते थे। मॉर्निंग का तो बहुत आसान आया, अब हमारा तो मुश्किल ही आना है। पहले से ही ना हवा निकालने के लिए तैयार बैठे होते हैं। तो आपको ऐसे नमूने मिलेंगे, मैं उनको बोलूंगा नमूना, ऐसे आपको नमूने मिलेंगे जो कहेंगे पिछला टेस्ट तो बहुत आसान आया, एक आसान देते हैं एक मुश्किल देते हैं। फिर उसके बाद कहेंगे आजकल लिसनिंग तो बहुत मुश्किल आ रही है। फिर कहेंगे मेरा दोस्त है, उसने 5 साल इंग्लिश पढ़ी है, यूके में भी रह के आया है, रीडिंग का उससे भी नहीं हुआ था। इन लोगों का सर फाड़ दो, इनको दफा हो जाओ, मगर लोग हैं तो ठीक है, किसी को नहीं सुनना, किसी को नहीं सुनना। ये लोग टेस्ट से पहले ही, यानी ये वो लोग हैं जो नाकामी से पहले ही आपको नाकामी के लिए तैयार करते हैं। तो किसी की बात ना सुने, अपने काम से काम रखें, कीप योर वर्क विद योर वर्क। जैसे हमारा वो पाकिस्तानी कॉमेडियन कहते हैं ना सुहेल अहमद, अपने काम से काम रखें। और ये सारी फॉल्स चीजें और ऐसी विद योर वर्क। और अगर ऐसी कोई भी चीज आपको पता है, इस वीडियो के कमेंट में लिखें, मैं आपको बताऊंगा कि क्या ऐसा होता है या ऐसा नहीं होता। और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, हाँ, तो भी हमें बताएं, पता तो वो नहीं कहता उसने, लवप्रीत ने मुझे बताया, लवप्रीत ने मुझे बताया। लवप्रीत माइंड नहीं करना यार, ये सारी बातें बतानी जरूरी। कहता सर जी पता नहीं एसी चो ना कोई गैस जी निकलन दी सी, इदा करके ਅਸੀਂ बैठे हाँ, इदा करके एसी चो कोई गैस जी निकलन दी सी, उनके ना मेरा सिर घूमन लग गया, एकदम सिर च इन्नी के पीड़ शुरू हो गई है, टेस्ट होया ही नहीं मेरे को। अब वो बात का होता है ना, बारिश वाला मौसम हो तो एसी में से वो हवा जो है वो निकलती है, वो लगता है कोई गैस है। तो इस तरह के कोई भी सिचुएशन, अब देखो उनका क्या फायदा है कि कमरे में गैस भर के आपका टेस्ट सत्यानाश करें। तो बी केयरफुल अबाउट ऑल दीज थिंग्स। मेरा ख्याल इतना काफी है इस्माइला। हाँ जी। अच्छा जी, ये अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो नहीं इसको लाइक करें और दिल से वीडियोस हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा अपने कमेंट्स में हमें बताइए कि अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है। और क्या ये ना वही हरकत कर रहे हैं, नहीं कसम से नहीं, कसम 10 बज गए तो मेरी रोटी का टाइम हो गया, बंद करो वीडियो। 10 बजे तो मैं रोटी खा के सो भी जाना होना है, तो तुसी अजे तक वीडियो ही चला रहे हो। चलो अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, और इसके अलावा हमारा एक नया चैनल है असद याकूब व्लॉग्स के नाम से, छोटा काका कहते हैं, हमारा एक नया काका है, काके के नाम पे रोटी भूल गए। हाँ, काके का नाम है असद याकूब व्लॉग्स, ठीक है। और उसको भी सब्सक्राइब करिए ताकि आप उधर भी हमें देखें, इधर भी हमें देखें, ताकि हमारा ताल्लुक और मजबूत हो जाए। इसके अलावा असद याकूब से अगर कोई भी ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहता है, नंबर देते हैं, कॉल कर लेना। चलो बंद करो रोटी खोलो। अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जब रोटी का टाइम होता है ना, तो फिर मैं सारा कुछ भूल जाना है। आपको क्या ना सुनने समझने की सारी हिस्से खत्म हो जाती हैं। ठीक है हाँ, बिल्कुल। चलो जी, रोटी खाने तुसी भी कुछ खा पी लो, ठीक है, असी भी रोटी खा लेने। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू सून इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। ले आओ रोटी, ले आओ।